सुन्नत और स्टेज पे बैठे हुए अकाबरीन उलमाए कराम, शोराए अज़ाम, नात व मलतबत हज़रात सबकी बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, आपसे कुछ माजरत करनी है। अगले साल गलत कह गया मैं, पिछले साल मैंने आपके सामने, याद होगा, एक वादा किया था कि अगर जिंदगी ने वफा की और आने वाले उर्स में अगर हाजिरी का मौका मिला तो हुजूर अहमदी सरकार की बारगाह में उनकी सवाने हयात का एक तोहफा पेश किया जाएगा किताबी शक्ल में। शायद आपको याद होगा, लेकिन क्या करूं, हाल ही ने अपने वक्त में बता कहा था। मुझे डर लगता है कि जिस स्टेज पे हुजूर मुफ्ती साहब अज़हरी जैसी शख्सियत मौजूद हो, कहीं ज़बान से लफ्ज़िश ना हो जाए, इसलिए कि उलमा हज़रात जो है पकड़ना नहीं छोड़ते हैं कि बारीक से बारीक निकात तलाश कर लिया करते हैं, इसलिए बहुत मोहतात होकर बोल रहा है। गालिब ने अपने दौर में कहा था, हुजूर तवज्जो करता हूं, इश्क ने बर्बाद कर डाला हमें, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये किसने कहा था? गालिब अपने हालात, अपने सियाको सबाक को सामने रखे। मैं भी कुछ इसी अंदाज का मामला अपने हवालों कवायद का भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, लेकिन हमको इश्क ने बर्बाद नहीं किया, हालात ने मजबूर कर डाला हमें, हालात ने मजबूर कर डाला हमें, वरना हम भी आदमी थे। बाकी आप कह लीजिए, इसलिए कि गालिब ने वो कहा कि इश्क ने बर्बाद कर डाला। मैं बर्बाद नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं बर्बाद नहीं हुआ, इसलिए कि बर्बादी और मजबूरी में बहुत फर्क है। बर्बादी एक हालत के दूसरे हालत में तब्दील हो जाने का नाम है, और मजबूरी में तबाही नहीं होती है बल्कि ताकुल पैदा हो जाता है। तहरीक में ताकुल पैदा हो जाने का नाम मजबूरी है। जो तहरीक मेरी थी उसमें ताकुल पैदा हो गया, पैदा होने के वजूहात कुछ हालात की मजबूरियाँ थी, जिसको हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अज़ीज़ मिल्लत मजल्लहुन नूरानिया बाकायदा जानते हैं। मैं तफसील में जा करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। गर्मी अहलिया की बीमारी और आखिर में उनकी वफात ने अंदर से मुझे खोखला कर दिया। तो हम इदराक कुछ देर तो तुम मुअत्तल रहे, इस मजबूरी की बुनियाद पर वो काम न कर सका। काम न कर सकने की एक वजह ये भी थी कि खुदा जाने इतनी बड़ी शख्सियत जिसके उर्स में आप और हम हजरात शरीक होना अपनी सआदत मंदी समझते हैं, उस वक्त के उलमा फहम व इदराक रखने वाले, मैं तो खानवादों को कहूँगा और उनके मुताल्लिकीन और मुतवक्किलीन को भी कहूँगा, मुरीदीन को भी कहूँगा कि खुदा जाने किस बुनियाद पर कौन सी मसरूफियत थी कि बाकायदा उनकी समाने हयात किताबी शक्ल में अब तक नहीं आ सकी। अगर मौजूद होती तो उसकी रोशनी में
कुछ सियाको सबाब मालूम किए जाते और एक रास्ता मुतय्यन किया जाता। अब सिवाय इसके मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं वक्त निकालूं और हुजूर अनीसे मिल्लत मस्जिद नूरानिया की बारगाह में जा करके हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लगे रह करके ज़बानी तौर से अहवाल व कवायद की मालूमात करूं और उसमें रंगो रोगन लगा करके अपने कलम के अंदाज में किताबी शक्ल में आप हज़रात के सामने पेश करूं। लेकिन हालात की मजबूरी की बुनियाद पर मैं ऐसा न कर सका। दुआ फरमाया हज़रात, अगर जिंदगी ने वफा की और मैं बक़ैदे हयात रहा तो इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं कैसे भी करके टाइम निकालूंगा और पूना जा करके हुजूर की बारगाह में रह के ज़बानी तौर से हालात की वाक़ियत करूंगा और उसके बाद में अपने कलमी अंदाज में जो भी मुझसे हो सकेगा भरपूर मैं कोशिश करूंगा। आप और आप मेरी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। और खुतबे सदारत कई मौका है नहीं, खुतबे सदारत के आयन वक्त थोड़ी देर के लिए मेरी तबीयत कभी कभी बहुत बुरी तरह खराब हो जाती है, इसलिए मैं आप हज़रात से माजरत चाहता हूँ। आजकल देखने में आता है, मैं कतई वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, उसका मुझे एहसास है। पीर कैसा होना चाहिए और उसके मुरीदों को कैसा होना चाहिए। हुजूर मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएंगे आप, पीर कैसा होना चाहिए और उसके मुरीदों को कैसा होना चाहिए। अगर ज्यादा दूर न जाए, एक वाक़े की रोशनी में मैं मुरीदों को ये दर्स इबरत दे दूं कि आजकल लम्हे फिक्रिया है कि मुरीदीन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्वार्थी और एक तो होते हैं इरादती। इरादत बमाने अकीदत और स्वार्थ बमाने मतलब परस्ती। और ये मैं नहीं कहता, एक वली की बारगाह की मुरीदों के हरकत व सकनात से हमें ये पता चलता है और आप भी उस पर यकीन करेंगे। शेख सनानी अपने दौर के पहुंचे हुए वलियों में उनका शुमार होता था, लेकिन जब बारगाह गौसियत के खिताब की बुनियाद